जिनके नाम से कभी शासन प्रशासन और सत्ता कांपती रही हो, जिनके पीछे सत्ता चलने को उद्यत रही हो कभी, और जो ये दावा करते हो कि हम एक जेब में सरकार और दूसरी जेब में राजनीति को लेकर चलते हैं, ऐसे दुर्दांत माफियाओं के भवनों पर कभी कोई बुलडोजर चला सकता है? कुछ सोच सकता था? और बुलडोजर चल जाए ये एक बात, और इससे भी बड़ी बात ये कि उनके द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई जमीनों पर बने महलों पर बुलडोजर चले, समतलीकरण हो जमीन का, और उसके बाद उस जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाए जाएं और धूमधाम से गरीबों को उनके उनके मकानों की चाबी सौंप दी जाए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बुलडोजर चलाना एक विषय है, लेकिन उस जमीन को समतल करके उस पर गरीबों के लिए आवास बना देना ये बड़ा विषय है। ये बुलडोजर से भी बहुत आगे का विषय है। बुलडोजर तो कई बार न्यायिक प्रक्रिया के तहत भी चलता है, अदालतों के आदेश होते हैं। लेकिन आप सोचिए, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, इनकी जमीनों पर, इनके द्वारा कब्जाई हुई जमीनों पर बने इनके महलों को कोई गिरा सकता था क्या? और अगर गिरा भी दे कोई सरकार, कोई शासन, कोई प्रशासन, तो इतनी ही हिम्मत तो नहीं जुटा सकता था कि उस पर गरीब के लिए मकान बना दे, वो गरीब को चाबी दे दे और गरीब रहने भी चला जाए। उत्तर प्रदेश में अब यही हो रहा है। इसलिए जो हो रहा है वह बड़ा है, क्योंकि इससे पहले इसको सोचने तक का साहस नहीं था किसी के पास, करना तो छोड़िए। पहले अतीक अहमद के द्वारा कब्जाई गई जमीन पर बने इमारतों को ध्वस्त किया गया, उनका समतलीकरण हुआ, और उसके बाद उस पर गरीबों के लिए मकान बनाए, फ्लैट बनाए और गरीबों को चाबी सौंप दी गई प्रयागराज में। अतीक का गुरूर ध्वस्तीभूत हो गया, अतीक का आतंक भी ध्वस्तीभूत हो गया। और उसके बाद पूर्वांचल के एक दूसरे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी, उनके द्वारा लखनऊ के पौष इलाके डालीबाग में कब्जाई गई जमीन और उस जमीन पर बनाई गई आलीशान हवेली, वो ध्वस्तीभूत की गई, बुलडोजर चला, समतलीकरण हुआ, और उसके बाद उस पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 72 फ्लैट बनाए गए, और लॉटरी से जिसका नाम निकला, ऐसे 72 गरीब परिवारों को उसकी चाबी कल योगी आदित्यनाथ ने सौंप दी। सोचिए, लखनऊ के इतने सुंदर इलाके में गरीब का फ्लैट हो गया, जिस फ्लैट की बाजार भाव में देखिएगा कीमत तो बहुत महंगे होंगे, अब वहां ठाठ से गरीब रहेगा। गरीब परिवारों ने कल कहा कि हम स्वप्न में भी कभी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा मकान हमको मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। लोग भावुक हो गए, कहने लगे ये योगी महाराज की कृपा है, उनका प्रयास है कि मिल गया, वरना नहीं मिलता। ये गरीब की मन की आवाज है। तो उत्तर प्रदेश ने जो 2 उदाहरण सेट किए ना, ये देश के बाकी राज्यों के लिए भी एक मील का पत्थर है। गुंडे, माफिया, बदमाश, बाहुबली, इस प्रजाति के जितने लोग हैं, इनकी अवैध संपत्तियों को सरकार जब्त करे,
और अचल संपत्तियों को ध्वस्तीभूत करके उन पर गरीब को रहने के लिए, रिहाइश के लिए एक मकान बना के दे, इससे अच्छा, इससे पुण्य कार्य और कोई हो सकता है क्या? यहां कभी मुख्तार अंसारी की नेम प्लेट रहा करती होगी, अब वहां कोई ठेला लगाने वाला, कोई ई रिक्शा चलाने वाला, कोई फल सब्जी बेचने वाले का परिवार रह रहा है। ये कितना बड़ा परिवर्तन है, हिमालयी परिवर्तन है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो। और कभी मुख्तार के परिवार और अतीक के परिवार ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे। कहा जाता था कि ये लोग छोड़िए, मुख्तार और अतीक छोड़िए, इनके चेले चंपड़, इनके शागिर्द किसी भी जमीन पर एक बार पूरी निगाह भर के देख भर लें तो वो जमीन इनकी हो जाती थी, फिर उस पर कोई कब्जा किसी दूसरे का नहीं हो सकता था। जो वास्तविक कब्जाधारी थे वो डर के मारे छोड़कर चले जाते थे, जमीन सरेंडर करके, मकान दुकान सरेंडर करके। जहां रुमाल रख दिया वही जमीन इनकी, इनके गिरोह की। अरबों की जमीनें कब्जा की और खरबों में बेची। ये धंधा था। कभी इन्होंने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी दृश्य आ सकता है कि हमारे बनाए महलों पर बुलडोजर चल जाए और बुलडोजर के बाद उसमें कोई ननकू, कोई रज्जाक आके रहने लगे और उसको सर मुख्यमंत्री चाबी सौंपे। सोचिए, जिनको गुरूर था कि सत्ता को हम जेब में रखते हैं, उनके गुरूर को यह दिन देखना पड़ा उत्तर प्रदेश में। इसलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव है। जो अपराध की मानसिकता थी और जो जनता भी कहती थी कि नहीं भाई इन अपराधियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो नैराश्य का भाव खत्म हुआ है। माफिया भी समान रूप से दंडित हो सकते हैं, ये स्थापित किया योगी आदित्यनाथ ने। माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन सरकार के पास वापस लौट कर आएगी और उस पर गरीब का हक होगा, यह सुनिश्चित किया योगी आदित्यनाथ ने। माफियाओं के गर्दन तक पहुंचने में शासन के, सत्ता के हाथ पर्याप्त हैं, यह स्थापित किया। ये तीन चीजों से जो सामूहिक धारणा बनी उत्तर प्रदेश में, वो सुखद बनी। आम आदमी को भी लगा कि हां भाई अब कानून का शासन है, अब कोई अतीक, कोई मुख्तार समानांतर सरकार नहीं चला सकता। अब तो प्राण रक्षा का ही संकट है, समानांतर सरकार छोड़िए। तो इसलिए कल जो घटना घटी लखनऊ में, 72 गरीब परिवारों को जो फ्लैट आवंटित हुए मुख्तार की जमीन पर जो बने, वो घटना केवल 72 फ्लैट की नहीं है, वो घटना एक संपूर्ण विशद परिदृश्य को प्रभावित करती है, एक नए व्याख्यान का निर्माण करती है, एक नए नैरेटिव को गढ़ती है वो घटना, कि ऐसा भी हो सकता है कि मुख्तार की जमीन पर बुलडोजर चले और उसके बाद जमीन के समतलीकरण के बाद उस पर मकान बने और उस मकान का मालिकाना हक किसी ननकू के पास आ जाए। ऐसा भी हो सकता है उत्तर प्रदेश में, और ऐसा ही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।